नीतीश कुमार जब शासन में आए तो पूरा सिस्टम चरमराया हुआ था। पूरा बिहार दो धुरी में बटा हुआ था। अगड़ा बनाम पिछड़ा का राजनीति हो रहा था। आगे अगड़ा बनाम दलित महादलित को एक करके सरकार चलाने की कोशिश हो रहा था। लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो इसको बैलेंस करने का प्रयास किए और बहुत हद तक इस पे काबू भी किए। जहानाबाद की इस बार क्या हवा है? यहाँ के युवा क्या? हाँ, इस अभी जो मेरे मन का सवाल था अभी आप कर दिए। 2025 में जहानाबाद का सवाल था। यहाँ एक स्थानीय उम्मीदवार थे, भावी विधायक भी थे और उनका नाम है डॉक्टर निरंजन केशव प्रिंस। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पेशे से संवेदक हैं, बड़े बिहार के संवेदक हैं। 5 बजे 6 बजे के बाद आना जाना बंद हो जाता था। बहुत सा ऐसा एरिया था कि लोग जा नहीं पाते थे। तो 2005 के बाद से तो कुछ न कुछ सुधरा है। कुछ नहीं सुधरा है तो कम से कम रोड व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था, ये दोनों चीज। ये नीतीश का क्रेडिट आप देते हैं? हाँ, ये क्रेडिट देते हैं। तभी जेल ब्रेक हुआ था। अच्छा, जब बच्चा थे तभी हुआ था। हाँ। और उस समय जब हुआ था तो हम लोग का स्कूल वगैरह सब बंद हो गया था। आपको भी पता होगा, उस समय आप बड़े होंगे। नहीं, हम छोटे ही हाँ, थे। तो अभी का स्थिति बहुत अच्छा है। और जो लॉ एंड ऑर्डर का है, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा सुधरा है। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है हर चीज़ सुधरता है। चल रही है बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का। वो एक इंजीनियर भी थे, उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी को बिहार में डिप्यूट करवा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को जहाँ तक है, जब आपके नीतीश इतने अच्छे हैं तो फिर यहाँ आरजेडी के विधायक कैसे जीतते हैं? आरजेडी का विधायक है कि देखिए बहुत सारे सीट है जहाँ पे जातिकरण समीकरण से सीट निकलता है। मगध का मोस्टली सीट आप देखे होंगे कि सब आरजेडी के खाते में है। और उसका फायदा आरजेडी का विधायक उठा रहे हैं कि कोई भी विधायक अभी तक काम नहीं किया है। ये कि जहानाबाद का जो मेन विधायक है सुदय कुमार, उनका कोई काम ऐसा है कि उनके जो साथ वाले लोग हैं वो बता दें कि उनका कोई एक अच्छा काम हो जो किए होंगे। हम इस वक्त जहानाबाद में हैं। उस जहानाबाद में हम खड़े हैं जिस जहानाबाद में 2005 में जेल ब्रेक हुआ था। और ये समय भी खास है। अभी 9:30 बज रहा है और कुछ इसी के इर्द गिर्द समय में जेल ब्रेक हुआ था। लेकिन हम एक मोहल्ले में हैं और हमारे सामने कुछ यूथ हैं। हो सकते हैं कि 2005 में या तो बच्चे होंगे या कुछ नहीं होंगे। फर्स्ट टाइम वोटर इसमें अधिकांश है। इनसे हम जानते हैं कि जहानाबाद के जो युवा हैं क्या सोचते हैं। बिहार में किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं, सरकार से घूस है, नारुष्ट हैं। युवा की बात हो रही, रोजगार की बात हो रही है, तमाम चीज़। और यहाँ के जो विधायक हैं क्या वो काम किए हैं? जनता यहाँ के या यूथ यहाँ के उनको मौका देगी या फिर किस तरह के ये नेता और सरकार चाहते हैं? क्या नाम है आपका? जी, आलोक राज। आलोक जी। जी, जब यहाँ जेल ब्रेक हुआ था उसके बारे में जानकारी है? कितने छोटे थे आप? हम तो छोटे थे लेकिन जानकारी है। अच्छा, सुने हैं, चर्चाओं होते रहती है इस पे, जेल ब्रेक पे। तो उस टाइम का दौर और आज का दौर, 2025 का दौर और 2005 का दौर में बहुत फ़र्क आ गया है। दुनिया आगे बढ़ गया है, डिजिटलाइज हो गया है। पहले का रूपरेखा जो पहले था आज चेंज हो गया है। और उस समय जो किसका क्रेडिट देते हैं? क्रेडिट तो मिला जुला का सरकार का ही देंगे और नीतीश कुमार को ही देंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जब शासन में आए तो पूरा सिस्टम चरमराया हुआ था। पूरा बिहार दो धुरी में बटा हुआ था। अगड़ा बनाम पिछड़ा का राजनीति हो रहा था। आगे अगड़ा बनाम दलित महादलित को एक करके सरकार चलाने की कोशिश हो रहा था। लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो इसको बैलेंस करने का प्रयास किए और बहुत हद तक इस पे काबू भी किए। और 2005, 10, 15 तक नीतीश कुमार बहुत गोल्डन पीरियड से बिहार को गुजारे हैं। और उसका देखने को भी मिल रहा है एग्जाम्पल अभी बिहार में, चाहे रोड का हो या स्कूल का हो या हर ज़िले में देखिए आज के डेट में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है। पहले बिहार का लड़का अगर खेत नहीं बेचता तो वो मेडिकल इंजीनियरिंग करना संभव नहीं था। लेकिन आज के डेट में हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज भी है और इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। और आज का जो भी गरीब का पैसा है, अगर पैसा रहे नहीं रहे, लड़का को अगर करना है, बच्चे को करना है तो बिहार में अभी अवेलेबल है। इसका क्रेडिट माननीय नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार अच्छे सीएम हैं आपकी नज़र में? हाँ, देखिए 2005 से लेके 20 तक नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम किए। लेकिन इस टाइम 2025 में उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य, जो भी स्वास्थ्य संबंधी। जहानाबाद की इस बार क्या हवा है? यहाँ के युवा क्या? हाँ, इस अभी जो मेरे मन का सवाल था अभी आप कर दिए।
2025 में जहानाबाद का सवाल था। यहाँ एक स्थानीय उम्मीदवार थे, भावी विधायक भी थे और उनका नाम है डॉक्टर निरंजन केशव प्रिंस। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पेशे से संवेदक हैं, बड़े बिहार के संवेदक हैं और बहुत बढ़िया अभी 3 साल से लगातार फील्ड में थे। हर सुख दुख में जनता के पास जा रहे थे। उनके पास मुद्दा था, विकास का उनके पास टॉपिक था, लेकिन जातीय राजनीतिकरण के चलते उनका शायद सुन रहे हैं कि टिकट को बेचा जा रहा है एक तरह से जात के नाम पे। उनको भूमिहार के चलते टिकट को जहानाबाद से हटाया जा रहा है। इससे हम लोग काफ़ी नारुष्ट हैं। विधायक यहाँ के काम करते हैं? देखिए, जहाँ तक बात रहा, जब राजद का विधायक है या जदयू का विधायक है, कोई भी पार्टी का विधायक आएगा वो अपना कैडर वोटर के तरफ ज़्यादा लुभावना बात करता है। युवा क्या सोच रहे हैं? आप राजनीति में मत पड़िए, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, युवा तो चाह रहा था कि यहाँ का युवा उम्मीदवार थे जदयू से, मेनली एनडीए से, वो निरंजन केशव प्रिंस को होना चाहिए था। काम किए हैं और हर जनता के जात पात से ऊपर उठ के काम किए हैं, उठाए हैं। हाँ, उठाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है। रोशन जी, जहानाबाद पहले और अब में कितना बदला है? ये आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से कि मतलब पहले जहानाबाद एज अ इंडिया और अभी का ऑस्ट्रेलिया इतना बदल गया? इतना बदल गया है। तो क्या यहाँ के विधायक का देन है? नहीं, यहाँ की विधायक की देन नहीं, यहाँ की सरकार की देन है। सरकार की? सरकार में किसको क्रेडिट दें आप? मेजर क्रेडिट तो नीतीश कुमार को ही जाएगा। कारण है कि पहले सुनते थे कि हम लोग शाम में निकल नहीं पाते थे, कहीं चल नहीं पाते थे। जिस एरिया में आप खड़े हैं उस एरिया में आप 5 बजे 6 बजे के बाद आना जाना बंद हो जाता था। बहुत सा ऐसा एरिया था कि लोग जा नहीं पाते थे। तो 2005 के बाद से तो कुछ ना कुछ सुधरा है। कुछ नहीं सुधरा है तो कम से कम रोड व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था, ये दोनों चीज़, ये नीतीश का क्रेडिट आप देते हैं? हाँ, ये क्रेडिट देते हैं, लेकिन ये हमारे हिसाब से फर्स्ट ही टर्म के लिए। उसके बाद उनका भी जो राजनीति जातीय राजनीति में मतलब फंस के रह गया। अब ये हम जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है। आप इस बार फर्स्ट टाइम वोट देंगे? जी। अच्छा, पहली बार वोट देंगे? जी। जहानाबाद को कितना बदला हुआ देखते हैं? जहानाबाद तो अभी बच्चे थे तो उस समय कैसा था? जब बच्चे थे तभी जेल ब्रेक हुआ था। अच्छा, जब बच्चा थे तभी हुआ था। हाँ। और उस समय जब हुआ था तो हम लोग का स्कूल वगैरह सब बंद हो गया था, आपको भी पता होगा। उस समय आप बड़े होंगे। नहीं, हम छोटे ही थे। तो अभी का स्थिति बहुत अच्छा है और जो लॉ एंड ऑर्डर का है, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा सुधरा है और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है हर चीज़ सुधरता है और सरकार को इसमें अपना मतलब इन्वॉल्वमेंट होती है, वो इन्वॉल्वमेंट के साथ सरकार अगर उसको डिप्यूट करे तो वो सभी जनता को मिलता है। उसके साथ जो अभी सरकार है वो जनता के साथ मिलके अपनी नए टेक्नोलॉजी को लाने में, इसको क्रेडिट किसका क्रेडिट देते हैं? अभी जो सरकार चल रही है बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का, वो एक इंजीनियर भी थे, उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी को बिहार में डिप्यूट करवा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को जहाँ तक है, जब आपके नीतीश इतने अच्छे हैं तो फिर यहाँ आरजेडी के विधायक कैसे जीतते हैं? आरजेडी का विधायक है कि देखिए बहुत सारे सीट है जहाँ पे जातिकरण समीकरण से सीट निकलता है। मगध का मोस्टली सीट आप देखे होंगे कि सब आरजेडी के खाते में है और उसका फायदा आरजेडी का विधायक उठा रहे हैं कि कोई भी विधायक अभी तक काम नहीं किया है। अभी आप देखेंगे कि जहानाबाद का जो मेन विधायक है सुदय कुमार, उनका कोई काम ऐसा है कि उनके जो साथ वाले लोग हैं वो बता दें कि उनका कोई एक अच्छा काम हो जो किए होंगे। अभी आप कोई भी रोड देख लीजिएगा कि उनका गांव का एरिया का रोड, जहाँ उनका आवासीय रोड है, अभी शायद 1-2 दिन पहले बन रहा है या नहीं पता नहीं, जब लास्ट में बन रहा है। तो क्या इस बार बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होना चाहिए क्योंकि जब तक आप किसी को बदलते नहीं है आपको विकास, क्योंकि एक आदमी वो सोचता है कि गद्दी मेरा है, तो गद्दी मेरा होता नहीं है, गद्दी तो जनता की होती है। जनता की होती है जी। कुछ और युवा हैं, इनसे जानते हैं। ये तो स्मार्ट लग रहे हैं, दाढ़ी भी बढ़ाए हैं। क्या नाम है आपका? रूपक नाम है मेरा। रूपक, इस बार जहानाबाद का क्या हवा है? देखिए, हवा तो एनडीए का ही रहना चाहिए क्योंकि विकास, सुशासन, एजुकेशन पे काम, जैसे मेरे एक भाई ने आलोक ने बताया, वो इंजीनियरिंग बिहार कॉलेज से कर रहा है। इधर आओ, हम लोग जब पढ़ते थे तो जब
तो यहाँ कुछ नहीं था एजुकेशन के नाम पे। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में नीतीश कुमार ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, जो हमारे दोस्त लोग भाई जो पढ़ सकते हैं जाके। लाइक बहुत अच्छा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है उस कॉलेज का, मतलब जो चाहिए आपको मिलेगा। तो ये बात तो तेजस्वी भी बोल रहे हैं ना, रूपक, ये बात तो प्रशांत भी बोल रहे हैं। देखिए वो 15 साल रहे हैं और ये 20 साल रहे हैं। अगर आप बताइए आपको मौका मिलेगा एक अच्छा करना, एक जिसने कुछ नहीं किया है कुछ अच्छा किया, तो आप किसको प्रेफर करोगे? जिसको कुछ अच्छा किया। इसलिए नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा किया, कुछ नहीं बहुत अच्छा किया हर फील्ड में। लाइक एजुकेशन में देख लो, रोड में देख लो, कनेक्टिविटी बढ़ाने में, गांव को रोड से जोड़ दिया नीतीश कुमार ने। अगर अभी आप मुझसे 9 बज रहा है करीब, अगर इंटरव्यू ले रहे हो, पूछ रहे हो, 9:30 बज रहे हैं, तो ये उन्हीं का दिन है कि आप पहुंच पाए हो, क्योंकि कनेक्टिविटी है कि आप अभी कभी भी जा सकते हो कहीं भी। तो ये नीतीश कुमार का दिन है। ये जो चीज़ें पहले नहीं थी, और अभी इतना समय में खड़ा हो सकते थे यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। अभी क्या 6 बजे बुला लेते घर पे चलो, पर अभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये चीज़ें हैं, इससे उठ के जात पात से उठ के देना चाहिए। अभी आप जैसे बोलोगे यहाँ विधायक हैं सुदय कुमार यादव, सुदय जी, तो मतलब उनका अभी आपने बताया उन्होंने कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि अभी एक गली नली आप देखोगे, शहर का विकास देखो जाके, अब बनना स्टार्ट हुआ जब चुनाव आया है, वो भी शायद सेंटर का दिन है। तो कुछ नहीं था तैयार इतने दिन से, 5 साल 2 साल पिछले 2.5 साल। मुख्यमंत्री किसको बना रहे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिल्कुल। इतना फैन है आप? बिल्कुल। अभी बताए एजुकेशन जिन्होंने तो बहुत तेजस्वी यादव कह रहे कि हम एजुकेशन देंगे, हम नौकरी कहना और देंगे। करना में बहुत अंतर होता है ना। जैसे वो क्रेडिट खाने वाले लोग 17 महीने में, आप भी जानते हो, जितना उन्होंने बोल दिया वो हुआ नहीं है। वो नीतीश कुमार का दिन था, उनके बाद भी टीचर को नौकरी दिया गया है, उनके बाद भी बहाली आई है। तो ऐसा नहीं है कि वो उप मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बहाली दे दिया। तो वो नीतीश ही बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। अगर बिहार की भविष्य को देखना है सही, तो नीतीश कुमार को बनना चाहिए। कुछ और है, बड़ा मनन कर रहे हैं ये बैठ के। भाई साहब आराम से बैठ जाइए, आपके साथ हम भी बैठते हैं। क्या नाम है आपका? पूर्णेंदु कुमार। पूर्णेंदु जी, बताइए कि क्या हवा है जहानाबाद के? जहानाबाद का हवा का क्या बताया, अभी तो रुख बदल रहा है। जब तक टिकट फाइनल ना हो यहाँ के लिए कि सीट पे कौन है, तब तक के लिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। किसका टिकट? राजद का? नहीं, राजद का तो हम नहीं है समर्थक में। कहा है कि पहले भी यहाँ के आप तो युवा हैं, किसी के समर्थक कैसे हो सकते हैं? जैसे यहाँ ऑलरेडी जो रह चुके हैं वो कार्य नहीं किए हैं, धरातल पे उतर के जो कार्य करेगा उन्हीं को वोट देंगे ना। सरकार किसका बना रहे हैं बिहार में? बिहार में नीतीश कुमार का ही रहेगा सरकार। और इतना आप लोग युवा होकर के सब नीतीश 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 बोल रहे हैं। एक हम व्यवसाय करने वाले आदमी हैं, और अभी युवा भी हैं। अभी उनके कार्य में हम अभी काम कर रहे हैं, 4 साल से व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ बेनिफिट देखे तभी कह रहे हैं। कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं कि बेनिफिट देख लिया आप? टूर एंड ट्रेवल का हम ऐसे काम कर रहे हैं। तो रास्ता, रोड, जो भी सड़क बढ़िया बन रहा है, तो हमें भी बेनिफिट हो रहा है। लोगों को चलने में रोड पे अगर अच्छा लग रहा है, तो और भी ऐसे हमारे लिए बेहतर है। तभी तो हमारा बिजनेस आगे ग्रो कर रहा है। नीतीश कुमार ही अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी। तेजस्वी नहीं? तेजस्वी बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम हर घर में एक नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, ऐलान किए, बड़ा ऐलान। देखिए, धरातल पे हम उतर के कार्य करने वाले लोगों को ही वोट देंगे ना। तो तेजस्वी पे भरोसा नहीं है क्या? 15 साल वो भी तो रहे, कहाँ कार्य किए? अगर उनका कार्य अगर कोई जुड़वा दे। अरे वो कहाँ थे? उनके बाबूजी थे, माँ थी। अरे जो भी थे तो उन्हीं के परिवार ना। परिवारवाद का बात कर रहे हैं तो परिवारवाद में वो, हम परिवारवाद की बात नहीं कर रहे, हम बिहार की बात कर रहे हैं। जनता तो परिवार, हम जहानाबाद की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जहानाबाद में भी आरजेडी का सरकार था यहाँ। तो कोई कार्य ऐसा बताइए कि जो जहानाबाद में हुआ है, एक भी कार्य ऐसा जो कंप्लीट हुआ है जहानाबाद में? कोई भी अगर कार्य अगर जुड़वा देंगे तो हम उनको वोट दे देंगे। अगर एक भी कार्य जुड़वाए कि हाँ हम यहाँ के लिए, जनता के लिए कार्य किए हैं, तो हम वोट देंगे उनको। प्रशांत किशोर कैसे लगता है आपको? प्रशांत किशोर का बात अच्छा लगता है, लेकिन एक बार रिक्स खेल सकते हैं जनता, लेकिन हम नहीं देना चाहते। चिराग, सम्राट, नहीं, ये सब नहीं? जी नहीं। नीतीश? जी हाँ, नीतीश पे इतना भरोसा है। तो एक आपने सवाल किया कि सब नीतीश के फैन हैं, सब नीतीश को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक हमारा सुदय यादव हैं, ये क्यों? तो ये हम प्रदेश कार्यालय और प्रदेश के जितने भी नेतागण हैं जो टिकट बांटते हैं या प्रत्याशी को चुनते हैं, उनको बतलाना चाहते हैं कि जो लोकल मुद्दा है उनको नज़रअंदाज करके और हवाई जहाज़ से प्रत्याशी को भेजते हैं। टोटली कारण हारने का एनडीए का जो मगध के क्षेत्र में है, वही कारण है कि जो लोकल लगता है आप बाद में नेता बनिएगा? बिल्कुल, मन में तो बिहार और यूपी का लड़का को नेता बनने का रहता ही है। इस पे मेरा भी एक ये जवाब है नेता बनने का। तो बोला जाता है कि बिहार में IAS IPS का फैक्ट्री और नेता का फैक्ट्री है। तो यहाँ का हर बच्चा पैदा होता है तो जैसे क्रिकेट में बोला जाता है कि सचिन जैसा बनना है हमें, सचिन को भगवान मानते हैं।
पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ इमरान खान बनना चाहता है आदमी। बिहार के रग-रग में ये है, खून में ही है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बने नेता हाँ। बनना चाहता है। हाँ, मतलब इसकी तो जानकारी हर बच्चे को है यहाँ। तो आप लोग इस बार सरकार किसका बना रहे हैं? देखिए, मेनली तो सरकार नीतीश की ही बनेगी, लेकिन हम लोग को कुछ सीटों पे उनको थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ेगा। बैकफुट पे जाने का एक ही मात्र कारण है, तो आपके हिसाब से आपके उम्मीदवार आएंगे तो जीत जाएंगे? बिल्कुल। मगध के क्षेत्र में जहानाबाद के सदर के सीट के बारे में बता रहे हैं कि स्थानीय मुद्दा को लेकर आइए, एकदम कंफर्म जीत होगा। इस पे हम एक और मतलब जवाब देना चाहते हैं कि हम लोग पार्टी को भी देखते हैं और लोकल कैंडिडेट अभी हम अभी एक जो आई हैं, एक महिला हैं, महिला के बारे महिला से भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि इनका क्या राय है। पटना जिला के आदमी है। अच्छा, पटना जिला क्या है? तो ये लोग पटना जिला के हैं। तो यूथ के आप देख लिए, हम एक जहानाबाद के मोहल्ले में हैं और उस टाइम में खड़े हैं जिस टाइम में आप जहानाबाद में खड़ा नहीं हो सकते थे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।